हेलो माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जय हिंद सभी को। बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो पैराजंबल का है। ठीक है, पैराजंबलिंग पीक्यूआरएस, जिसे आप पीक्यूआरएस बोलते हो, जिसे हम सेंटेंस अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब यहाँ पर अरेंजमेंट करना है, अलग अलग टाइप से उनको लिखा गया है, उनको सीक्वेंस में दिया गया है, उनको सीक्वेंसली जोड़ना होता है, जिसे पीक्यूआरएस, पीआरक्यूएस ऐसे समथिंग ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एनडीए हो, एसएससी हो, एयरफोर्स हो, और एसएससी में 20 मार्क्स का आता है, मेंस में और प्री में करीब 2 to 4 मार्क्स, जैसा भी मतलब उनका पैटर्न उनको अलाउ करता है। कोई फिक्स नहीं है कितने, लेकिन मेंस में फिक्स है, 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एसएससी मेंस में, एनडीए, सीडीएस और बाकी अब छोटे छोटे और सभी एग्जाम्स में भी पूछा जाने लगा है। उस बिहाफ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लड़के अभी जिन्होंने ग्रामर पढ़ना शुरू किया है, जिन्होंने बेसिक्स पढ़ना चालू किया है, मैं उनके लिए एक दो बातें बताता हूँ। बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, आपको लगता है कि आप पहली बार में ही आप इसको सीख जाओगे, आपको शुरू से पढ़ाना, आपको शुरू से पैसेज आना शुरू हो जाए, शुरू से आपको क्लोज टेस्ट, शुरू से पीक्यूआरएस, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आप इसको सीख नहीं सकते। ठीक है, वो क्या चीज़ें हो सकती है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और जो लड़के ऑलरेडी 4-6 महीने इसको क्लियर कर चुके हैं, मीन्स अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले उसको सीख ले, फिर हम लोग अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसको हम लोग रेगुलर विद इन वीक मतलब करते रहेंगे, जिससे कि आप चीज़ों को पढ़ते समय उस चीज़ को सीरियस लो कि जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप कतई ऐसे लोगों से बचिए जो लोग ये कहते हैं इसकी कोई ट्रिक होती है, इसको कोई 2 मिनट में सीख सकता है, इसको कोई 10 सेकंड में सीख सकता है, इसको कोई 1 सेकंड में सीख सकता है। उनसे बचिए, वो सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। अगर 2 सेकंड 10 सेकंड में आप सीख गए होते तो आज भी परेशान ना होते। बस बात इतनी है। और एक बार जो सीखने वाली बात है, अगर वो सीख गए तो आपको ना 2 सेकंड का देखना है, ना आपको 10 सेकंड का देखना है। आप अपने एग्जाम में जाएंगे, आपको 2 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, 50 सेकंड लगे, आपका एग्जाम क्लियर होगा। वो आपको अपने अकॉर्डिंग पता होगा कि मुझे इसमें कितना समय लगना है। ठीक है, ये कोई मैथ्स के फंडे नहीं है, कोई रूल नहीं है कि एक फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत काम करती है। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम लोग आप देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो, जैसे कि सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन की, ये सभी पार्ट कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं। कॉम्प्रीहेंशन, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मीनिंग होती है कॉम्प्रीहेंड, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। अब एक चीज सोच के चलो कि जब एग्जामिनर आपसे कॉम्प्रीहेंशन पूछता है, कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या चीजें पूछता है वो आपसे? पैसेज पूछता है, क्लोज टेस्ट पूछता है, पैराजंबल पूछता है। पैराजंबल मतलब वही सेंटेंस अरेंजमेंट या सेंटेंस सीक्वेंस जो भी है। ठीक है, इनके बारे में पूछता है। ये सभी पीक्यूआरएस, ये सभी सारी चीजें कॉम्प्रीहेंशन में आता है। इसका मीनिंग ही क्या है? अंडरस्टैंड। जहां पर अंडरस्टैंडिंग होगी वहां पर कोई भी आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी। ये चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं। ठीक है, मैं बिल्कुल भी बेवकूफ बना नहीं रहा, और ना ही मैं बनाना चाहता हूं, ना ही आप बनो। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन आप खुद ही शॉर्ट ट्रिक बना लोगे। ठीक है, आपको करना आना चाहिए, पहली चीज तो ये समझो। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या है? अंडरस्टैंड। आपको चीजें अंडरस्टैंड करनी है, चीजें आपको समझनी है। समझने के लिए आपको देखो क्या क्या चीजें जरूरी है, इसीलिए इनको पहले कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपका ये पोर्शन मजबूत नहीं है तो पहली चीज है आपको वोकैबुलरी। इंग्लिश को पढ़ने के लिए उसके शब्द, उसके जो वर्ड्स हैं, उसकी मीनिंग आपको जरूर पता होनी चाहिए, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, व्हाटएवर जो भी है। सेकेंडरी, इसको हेल्प करती है आपकी ग्रामर। ये पैराजंबल के लिए बेटा बात हो रही है। ग्रामर आपको यहां पर हेल्प करती है, और अगर वोकैबुलरी आपकी ठीक है तो फिर उस कंडीशन में आप चीजों को समझना शुरू कर देते हो। क्योंकि बिना वोकैबुलरी के, बिना उसके मीनिंग को याद किए हुए, समझे हुए, आप इसको आगे नहीं समझ सकते। मतलब आप इंग्लिश के लिए, फिर आपके लिए ग्रामर भी बेकार है अगर वोकैबुलरी आपका अच्छा नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वही आपको यहाँ पर हेल्प करता है। पहले दिन 10 दिन में ना आप वोकैबुलरी तैयार कर सकते हो, ना आप ग्रामर तैयार कर सकते हो। आफ्टर 3 to 4 months, ठीक है, जब आप रेगुलर मेहनत करते हो, जब आप
उसके बाद में इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेते हो। 2 4 5 10 दिन में आप इन चीज़ों को करने लगते हो, उसके लिए बहुत समय नहीं लगता। लोगों को मैंने देखा है कि 1-1 साल तक, आज 4-4 साल 5-5 साल में वो ऐसी चीज़ों से आज भी डरते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो पहले दिन ही सोच रहे थे कि पहले दिन ही वो शॉर्ट ट्रिक, और ऐसे-ऐसे महान टीचर हैं जिन्होंने कह दिया था कि 2 सेकंड में तुमको हम ये सिखा देंगे, 10 सेकंड में तुमको सिखा देंगे, 2 रूल में ये सिखा देंगे, 3 रूल में सिखा देंगे। उन्हीं 2 रूल 3 रूल के चक्कर में आज उनके 4-5 साल बर्बाद हो गए। अगर उन्हें ढंग से वोकैब्युलरी याद कर ली होती, ढंग से ग्रामर पढ़ ली होती, तो ये चीजें मात्र 10 दिन की होती है। 10 दिन आप 10 सेट लगाओ, उसके तरीके को समझ लो कि क्या ये तरीके, कौन से तरीके इस पे चलते हैं। 10 दिन बाद आपको इन सब चीजों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 80% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, डिपेंड ऑन आपकी एबिलिटी। अगर आपकी एबिलिटी और अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर और अच्छी है, तो 100% क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेते हैं, सारे के सारे सही कर लेते हैं, सिर्फ 10 दिन में आ जाता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको 3 से 4 महीने आपको इधर मेहनत करनी है। हम क्या करते हैं, ये सब छोड़कर के डायरेक्ट यहाँ पर कूद जाते हैं। हल्के हल्के क्वेश्चन दे दिए टीचर ने, या फिर कोई उनका एक फिक्स क्वेश्चंस होते हैं जहां पर फिक्स रूल लगते हैं, वो वही करा दिए, वही पढ़ा दिए। अब आप घर में जा रहे हो, क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो ये कोई चीज नहीं होती। ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो यहाँ हम पढ़े, जब हम घर में पढ़े तो वो तरीका वहां भी काम करना चाहिए। वही तरीका होता है, वही पढ़ने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी पे कि हमें क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है। जिनका पहला दिन है, मान लो, ठीक है, या मान लो वो अभी जिन लोगों ने अभी अभी अपनी क्लासेस स्टार्ट करी है, आगे जाकर के जिन जिन चीजों की मैं बात कर रहा हूं उनको वो उस दिन ध्यान से पढ़े, ठीक है। जैसे कि देखो, आपको इसमें थोड़ा सा प्रेपोजिशन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। प्रेपोजिशन कि क्या प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको कंजंक्शन बहुत हेल्प करता है, ठीक है, टेंस हेल्प करता है, ठीक है, ठीक, और आपको नाउन हेल्प करता है। मतलब ये कुछ चीजें, थोड़ा बहुत प्रोनाउन, वो सब एक ही जैसे पार्ट है हालांकि, ठीक है। बाकी आप सारी ग्रामर ही आपको हेल्प करती है। जैसे इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो समझने वाला है, जैसे किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, ये जब आप प्रेपोजिशन का चैप्टर पढ़ रहे होगे, आपको पता होगा ऑब्जेक्ट आता है। अगर प्रेपोजिशन से सेंटेंस की शुरुआत, मतलब सेंटेंस के लास्ट में अगर प्रेपोजिशन से मान लो खत्म हो रहा है, मान लो जैसे ऑफ से खत्म हो गया, तो ऑफ के बाद क्या आ सकता है। अगर सपोज कोई पी में लास्ट में ऑफ से खत्म हो गया, इन से खत्म हो गया, एट से खत्म हो गया, तो उसके बाद में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट की कंडीशन 2 होती है, या तो नाउन आएगा या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक। और नहीं तो नाउन नहीं आया तो उसकी जगह पे कोई प्रोनाउन आएगा, और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। इन 3 पॉइंट के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। मतलब ये कहने का कि या तो इसके बाद, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कहीं से गोइंग से शुरुआत हो रही होगी तो वो ऑप्शन हो सकता है, कहीं पर मोहित से शुरुआत हो रही होगी क्योंकि नाउन है, तो ऑफ के बाद वो आंसर हो सकता है, ठीक है। कहीं पर मी लिखा होगा तो वो उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है प्रोनाउन का, तो वहां से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक चीज हो गई। दूसरी बात, ये प्रेपोजिशन की बात हो गई बेटा, ठीक। दूसरी बात, सेकंड थिंग क्या है, हमें ये पता है कि जैसे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कैसे, जैसे आप जानते हैं व्हाट, दैट, विच, हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन ये कभी भी यूज होते हैं तो इनके पहले कोई ना कोई नाउन को यूज किया जरूर जाता है, ठीक है। और इसके बाद में फिर वर्ब्स यूज करते हैं, जैसे हमने कहा ही इज द मैन हु। अब मान लो सेंटेंस यहां से खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मान लो ये पी है और यहां पर कहीं आर में सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, वॉज अ गुड मैन, ठीक। ये चीजें हो गई। अब आपको पता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो काम करता है वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। मतलब एंटीसीडेंट का मतलब जो इसके पहले नाउन है वही उसका सब्जेक्ट होगा। इसका मतलब आने वाली जो चीजें होंगी वो सभी इसी के द्वारा होंगी, इसी नाउन के द्वारा। आगे बढ़े, आपको पता है कि मैन लिखा हुआ है तो इसके बाद वर्ब आएगी, वो एक सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट का काम करता है, इसके बाद कोई ना कोई वर्ब जरूर आएगी। अगर वर्ब आएगी तो कैसी होगी, सिंगुलर होगी, सिंगुलर होगी तो वो पी के बाद क्या हो गया, आर। अब हो सकता है कि पी के बाद आर कहीं एक ही जगह दिया गया हो, तो क्या हमें पूरा सेंटेंस लगाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, और हमने यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर अगर ऑप्शन दिए गए हैं, मान लो पी के बाद आर कहीं और भी दिया है, तो हमें एक आधी चीजें और चेक करनी पड़ेंगी। नहीं नहीं दिया है, कहीं कहीं पर नहीं भी दिया होता है, तो सीधे हमारा आंसर हो गया। ना हमें पहला देखना है, ना हमें आखिरी देखना है, बस खत्म हो गई बात। तो हमारे जो पी क्यू आर एस 4 दिए रहते हैं, वहां पर ऐसे समझने की बहुत सारी चीजें दी गई होती है, ये सभी प्रैक्टिस से आ जाता है, ठीक है। और प्रैक्टिस के पहले अगर आपके ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपके ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वहां पर यही आपकी ट्रिक है, यही आपका कॉन्सेप्ट है, इसको जो समझना समझना। मैं तो ट्रिक शब्द यूज ही नहीं करता, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज कुछ पढ़ते हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ेंगे, आप लोग अपने ग्रामर्स को याद मतलब समझते रहिए। मैं यहाँ पर ग्रामर के पॉइंट्स बोलूंगा, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो ही कर पाएंगे। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, बस बिगिनर्स ये सोचें कि उन्हें पहले ग्रामर पे कॉन्सेप्ट करना है, मतलब ध्यान देना है, उसके बाद में उनको ये सब चीजें सीखनी है, ठीक है। और जो लोग इसको सीख चुके हैं, जो लोगों ने ग्रामर पढ़ी है, अगर उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो भी नहीं कर पाएंगे वो लोग, ये भी समझ लो आप, वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्लॉजेस क्या होती हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं धुआंबाज वाले टीचरों से दूर रहो, जो फर्जी ज्ञान दे देते हैं, इसके बाद वो बस इज एम आर के ऊपर जो कभी पढ़ते नहीं है, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, एज वेल एज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर जो नहीं पढ़ते, सब्जेक्ट सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल, ब्रेड एंड बटर, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर टीचर नहीं पढ़ते हैं उनसे दूर रहो, ठीक है, जो खाली बस ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से। मैं आपको, ठीक है, कुछ 1-2 मिनट दूंगा मैं आपको, आप जल्दी से देखो इसको, जल्दी से, ठीक है, और फिर मुझे बताओ कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। जल्दी से देखो, सोचो जल्दी से क्या आंसर हो सकता है इसका। चलो अब इसमें हमें की पॉइंट्स ढूंढने हैं। की पॉइंट्स का मतलब है इसमें सबसे पहले हमको मिला रिलेटिव प्रोनाउन। देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। अब इसका मतलब ये है कि इसके पहले ऐसा कोई नाउन होगा जो कि सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई नाउन होगा, जरूर होगा। अच्छा कैसे समझे कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, आगे देखो हमें एक और हेल्प दे दी है, हिज वर्चुअस वाइफ, हिज वर्चुअस वाइफ। इसका मतलब हिज तब हम यूज करते हैं जब हमारा नाउन कैसा हो, सिंगुलर, ठीक है। तो इसका मतलब जो नाउन होगा सिंगुलर होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि लास्ट में जो सेंटेंस खत्म हो रहा है कहां कहां पर, जिसकी वाइफ है। अब 7 डॉटर्स लिखा हुआ है, ये प्लूरल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये कट गया, ठीक। मतलब किसके बाद, पी के पहले, पी के पहले। अब पी के पहले देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पी के पहले यहां से सेंटेंस की शुरुआत होगी नहीं, देखो ये कट गया। पी के पहले कुछ ना कुछ जरूर होगा, बात ये समझ लो, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई ना कोई नाउन होता है, ये कट गया। इसके बाद में पी से और कई सेंटेंस है, नहीं है, ठीक। एक चीज ध्यान देते जाना बेटा, कहां कौन कौन सी चीजें कट सकती हैं। अब देखो और इसमें क्या कट सकता है, चलो अभी फिलहाल पी के पहले आर लिखा हुआ है, और पी के पहले आर लिखा है, और पी के पहले आर लिखा है। इसका मतलब यह है कि पी के पहले आर होगा। देखो पी के पहले क्या है, आर, ठीक। देयर रूल्ड अ नोबल किंग, मिल गया आपको, हु लिव्ड ऐसे समथिंग, ये इसका आगे सीक्वेंस बन गया। अब इन तीन में से अब हमें ये देखना है कि क्यू एस आर में से किस में से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। अब एक चीज सोचो, लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, कुछ तो होगा जो लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, एंड 7 डॉटर्स, 7 डॉटर्स, एंड एक ऐसा
कंजंक्शन होता है जिससे सेंटेंस की शुरुआत कभी नहीं हो सकती, एंड के पहले कुछ ना कुछ जरूर होगा, कोई नाउन, कोई प्रोनाउन, कोई वर्ब जरूर होगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब एंड, अगर यहाँ 7 डॉटर्स लिखा हुआ है तो इसके पहले भी कोई ना कोई नाउन जरूर होगा, कोई ना कोई नाउन जरूर होगा एंड के पहले। इसका मतलब एस से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक टाइम दिया हुआ है। एगो क्या होता है? पहले। ये एक टाइम दिया गया, ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया। ये सिर्फ मैं इतने सरल धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं कि मुझे आपको समझाना है। अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं अब तक इसका आंसर निकल लगा के आगे बढ़ चुका होता। ठीक है, एस भी गया। अब मेरे पास आंसर या तो 2 में है या तो 3 में। अब इस पे देखो, आर से सेंटेंस की शुरुआत करते हो तो लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो देयर रूल्ड अ नोबल किंग, ठीक है, हु लिव्ड देयर हिज वर्चुअस वाइफ एंड, पी के बाद एस, 7 डॉटर्स, ठीक है, और उसके बाद में क्यू, 7 डॉटर इन अ कंट्री कॉल्ड शिनचैनशु, ठीक है, प्रिटी, ग्रेसफुल एंड वेल वर्स्ड इन फाइन आर्ट। अब ये वर्ड्स किसके लिए हैं? प्रिटी, ग्रेसफुल एंड वेल वर्स्ड इन फाइन आर्ट, मतलब खूबसूरत थी, ग्रेसफुल थी और वेल वर्स थी, मतलब बहुत दक्ष थी किसमें? आर्ट में। भैया ये कोई जगह का नाम है शिकायत? ये तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये बात हो रही है किसके लिए? इनकी डॉटर्स के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो इन अ कंट्री कॉल्ड, एक कोई कंट्री थी जिसको शिकांशु बुलाया जाता था, शिकांशु जो भी है इसको बुलाया जाता था, ठीक है, वहां पर देयर रूल्ड अ नोबल किंग, एक नोबल किंग रहता था, ठीक है, हु लिव्ड, जो रहता था अपनी वाइफ के साथ, एंड 7 डॉटर्स के साथ, जो कि क्या थी? प्रिटी थी, ग्रेसफुल थी एंड वेल वर्स इन आर्ट्स। समझ में आ गई? जल्दी से देख लो इसको। सबकी प्रैक्टिस करना बेटा, ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, एसएससी में या तो फिर एनडीए में कहीं ना कहीं पूछेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की अब आप फिर से तैयारी करो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर इसमें कोई की पॉइंट ढूंढो जल्दी से और फिर आगे बढ़ो। सर थोड़ा हमारे ऊपर दया कर दो। कोई चला देंगे। ये आवाज आने लगेगी। अब बेटा देखो, समझ में आया? अब बताओ इसके क्या आंसर हो सकते हैं। इसमें कोई आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मतलब मिल रहा है, समझ में आ रहा है? व्हेन आई रीच माई ऑफिस, जब अपने ऑफिस पहुंचा, ठीक, अब ऑफिस पहुंचा, अब देखो जैसे इसमें दैट लिखा हुआ है, ठीक, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक, इसका मतलब इसके पहले कोई नाउन प्रोनाउन जरूर आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। दैट जो होता है, दैट सब्जेक्ट का भी काम करता है और दैट ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए। दैट के पहले कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन आएगा। अब आप ये देखिए कि दैट के पहले कौन से ऐसा, इन चारों में से ऐसा कौन है जो लास्ट में नाउन यूज किया गया होगा? लास्ट में देखो जल्दी से, नाउन या प्रोनाउन, ठीक। अब आपको 2 जगह दिखेगी, माई मदर, ठीक, और हर, ठीक। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि इसको यहाँ पर इसके पहले कोई ना कोई नाउन हो जो कि सब्जेक्ट का ही काम करे, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट बना होता तो इसके पहले कोई ना कोई नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता, ठीक है। अब देखो उसने कहा व्हेन आई रीच माई ऑफिस, अगर ऑफिस पहुंचा है, टू गेट होम अर्ली, घर जाने के लिए तो तुरंत नहीं आएगा, पहली चीज पी से सेंटेंस तो शुरुआत नहीं हो सकती, ये कॉमन सेंस है, ये गया, बिल्कुल चला गया, ये इसमें कोई हेर फेर नहीं है, ठीक। इसके बाद में दैट आई वुडंट बी एबल टू, एबल टू यूज करते हैं हम लोग, याद रखना, एबल के साथ टू। अब या तो
आर के बाद में टू गेट आएगा। अब इसमें दो जगह दे दिया, एक बार ये दे दिया है टू टेल और एक जगह दे दिया है टू गेट। अब दोनों में से कोई ना कोई एक इसका ऑप्शन जरूर होगा। अब देखो, या तो टू गेट होगा, इसके बाद आर के बाद, आर के बाद या तो पी आएगा या तो आर के बाद एस आएगा। आर के बाद पी, आर के बाद एस, आर के बाद पी, आर के बाद एस। ये था, ये तो ऑलरेडी कट गया, तो आर के बाद एस। तो इसका मतलब आंसर अब ये भी नहीं हो सकती, आर के बाद कुछ ना कुछ जरूर आएगा, एबल टू, ये भी कट गया। अब हमारे पास जो ऑप्शन बच गए वो दो, वो कौन कौन से, वो या तो सेकंड नंबर या थर्ड नंबर। अब आप ये देखो, क्या आर से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। व्हेन आई रीच माय ऑफिस दैट आई वुडंट बी एबल टू। अब ये देखो, आर के बाद आ गया पी, ठीक है, टू गेट होम अर्ली, आर के बाद पी। आर से सेंटेंस की शुरुआत बेटा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसके पहले एक ऐसा नाउन प्रोनाउन चाहिए जिसकी बात आगे हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए आर के पहले जो आएगा वो आएगा एस, आर के पहले आएगा एस। आप लगा दो सेकंड। व्हेन आई रीच माय ऑफिस आई फोन माई मदर, मैंने अपनी मां को फोन किया, टू टेल हर, उन्हें बताने के लिए। अब देखो बात यहां पर मां की आई है, बात समझना। तो ये हर किसके लिए आया होगा? एक ही लेडीज है पूरे उसमें, तो इसका मतलब ये है कि क्यू के बाद एस आया होगा, क्यू के बाद एस आया होगा, क्योंकि टेल हर किसको बताने के लिए? उसकी मां को। मां एक फीमेल है, फीमेल के लिए हर आया होगा, ठीक है। ये बात समझ गए, क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस या तो यहां था या तो यहां था। सेंटेंस की शुरुआत कैसे होनी है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद में टू टेल हर, क्या दैट आई वुडंट बी एबल टू गेट होम अर्ली, कि मैं जल्दी से घर वापस नहीं आ सकता, मतलब मैं नहीं आऊंगा, ठीक है, जो भी आ सकता हूं। आई हैड प्रॉमिस, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं, एज आई हैड प्रॉमिस, ठीक है, मतलब आर, उसके बाद पी, उसके बाद एज आई हैड प्रॉमिस। ये बात उसने जो है उससे प्रॉमिस की। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका आपका सेकंड नंबर, इसका भी आंसर हो जाएगा। फिर इसको आप देखिएगा, एक एक मीनिंग ग्रामर की मिलाइए बेटा, और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग यूज करिए, तभी PQRS होंगे। ये एक दो दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए, ग्रामर की हेल्प लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से आप लोग करें बेटा, जल्दी से, विद इन मिनट। देखो जल्दी से इसमें कोई की पॉइंट। देखो जल्दी से करो। देख लिया? अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या है। अब 4 ईयर स्टडी, अब स्टडी की बातें कहीं ना कहीं करी होगी। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में चाहिए आपको वर्ब। क्या चाहिए? वर्ब। अब अराउंड अदर बेबीज, मतलब अब 4 ईयर स्टडी, इसके बाद में आपको चाहिए वर्ब, ठीक है। वर्ब कहाँ कहाँ है? दैट, ये क्लॉज है, ठीक है, ये वर्ब तो है नहीं। वर्ब एक ये लिखी हुई है, ठीक। और कहीं है ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन है, ये वर्ब है नहीं। तो आपका जो सेंटेंस की शुरुआत होगी वो क्यू से होगी। दो में है, ये गया, ये गया, सिर्फ बचा आपका सेकंड और थर्ड, क्यू से सेंटेंस की शुरुआत होगी। इसके बाद हमें जो एक की पॉइंट दिख रहा है उसमें सजेस्ट, क्लियरली सजेस्ट किया। क्या सजेस्ट किया? क्या? अब इसके बाद दो चीजें होनी चाहिए। इसके बाद इसको चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या चाहिए इसको? नाउन या फिर नाउन क्लॉज, ठीक, नाउन क्लॉज। अब जिसको क्लॉज नहीं पता वो क्लॉज पढ़े जा करके, इसीलिए मैं पहले ही स्टार्टिंग में क्लॉज फ्रेज पढ़ाता हूं, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो आपको इन सब चीजों में हेल्प करेंगी। क्लॉज या तो फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट के रूप में चाहिए आपको, ठीक है, और या तो फिर प्रोनाउन चाहिए, और प्रोनाउन का भी ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। अब हमें ये देखना है सजेस्ट के बाद हमें क्या क्या मिल सकता है। सजेस्ट
एस के बाद अराउंड मिलेगा जो कि प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन वगैरह दिया होता है ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये हमेशा होते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये सारी चीजें भी मैंने फ्रेज में पढ़ाया है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो फ्रेज के वीडियोस देख ले जा करके। कॉम्प्लीमेंट देता है, अब कॉम्प्लीमेंट तो आएगा नहीं, तो सजेस्ट के बाद एस के बाद आर नहीं आएगा, एस के बाद आर नहीं आएगा। अच्छा एक चीज और हमें देखो क्लियर हो गई, हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। एस सजेस्ट के बाद हमें कुछ ना कुछ चाहिए। देन के साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता, ये बात याद रख लो। इसका मतलब ये है कि सजेस्ट लास्ट में नहीं हो सकता। अगर सजेस्ट लास्ट में नहीं हो सकता तो ये भी गया, हमें अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा ग्रामर का कॉन्सेप्ट काम आया कि देन के साथ हम कभी भी क्या नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। सजेस्ट के बाद आएगा दैट, पी, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा नाउन क्लॉज है, ये पूरा क्या है, नाउन क्लॉज। ये सारी चीजें ग्रामर में पढ़ाई जाती हैं, मैं पढ़ाता हूं इन चीजों को, सारी चीजें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। देखो अच्छे से, ऐसे ही की पॉइंट्स होते हैं जिससे जल्दी चीजें होती है लेकिन सही होती है, कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने ग्रामर को यूज करो और आगे बढ़ो। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग अपने मन से करें, जल्दी से देखें, जल्दी से। जल्दी से देखो, जल्दी से। क्लियर हुआ कुछ? आइए देखते हैं। आई हैव नॉट कम, आई हैव नॉट कम, ठीक है। अब देखो जैसे कम हो गया, गो हो गया, डाई हो गए, स्लीप हो गए, ये सभी जो वर्ब्स होती है ना, इनके अलावा बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। कम, गो, डाई, आप समझ, दिख रहा है ना ये, शायद मुझे लग रहा हल्का है। कम, गो, डाई, ये जितनी भी वर्ब्स होती हैं ये सभी ऐसी वर्ब्स होती है इंट्रांसिटिव, इनके बाद में या तो कॉम्प्लीमेंट आता है और या ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। तो इसके बाद में चाहिए हमें कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेपोजिशन प्लस नाउन, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ठीक। या फिर कभी कभी टू प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म भी कॉम्प्लीमेंट का ही काम करती है, ठीक। अब हमें ये देखो कम, तो उस कंडीशन में या तो हमारे पास आर आना चाहिए या तो एस आना चाहिए, क्योंकि बट ये क्लॉज है, ये आएगा नहीं, और इवन इफ ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन से ये आएंगे नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ पी और क्यू से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती है, पी और क्यू से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, ये गया, ये गया, बचा एस, टू बी ऑनेस्ट या फिर टू कंप्लेन। अब इसका मीनिंग निकालते हैं हम लोग, हमें ये पता चल गया कि आर या एस से सेंटेंस की शुरुआत होगी। अगर इसमें और कुछ देखना है, इसमें और कुछ देखना है तो एंड भी देखो, या डायरेक्ट मीनिंग निकल आएगा, आई हैव नॉट कम टू बी ऑनेस्ट। कोई क्या ऑनेस्ट बनने के लिए नहीं आता है, पहली चीज ये बताओ, क्या कोई ऑनेस्ट बनने के लिए नहीं आता? कोई मीनिंग ही नहीं बनना। वो कह रहा मैं इसलिए नहीं आया, मैं कोई कंप्लेन करने के लिए नहीं आया, तो आर से सेंटेंस की शुरुआत होगी, ये हो गया कुछ भी। अब इसके तुम सीक्वेंस निकाल लो, टू कंप्लेन ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, आर के बाद आएगा क्यू, बट द बॉयज मस्ट लर्न, लर्न, उसके बाद एस, क्या सीखना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट बनने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एंड पी, इवन इफ इट मीन्स सम ह्यूमिलिएशन एंड एडमिट ही ब्रोक आवर विंडो, कि मतलब इस चीज को एक्सेप्ट करे ईमानदारी से कि उसने उस विंडो को क्या किया है, तोड़ा है। तो ये उसका आंसर हो गया, आसान है। चलो आगे देखो, इसको जल्दी से करो, मैं इसको जब तक रफ करता हूं। ये आज का लास्ट है। ग्रामर हेल्प करेगी, ग्रामर आपको एरर्स में, मतलब आप लैंग्वेज में अगर आप पढ़ रहे हो हर जगह ये आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। इसको जल्दी से देखो बेटा, बहुत आसान है ये, इसको मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा। सेंटेंस जो खत्म हो रहा है किससे, प्रेपोजिशन से,
प्रेपोजिशन के बारे में मैं बता चुका हूं, या तो नाउन आएगा या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। अब देखते हैं, सेंटेंस आएगा नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्यों बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों ऑप्शन में भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। बट नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता, आर ये गया, आर नहीं हो सकता। अब या तो पी होगा और या तो एस होगा। वोकैबुलरी बिल्डिंग, इफ यू आर सीरियस अबाउट वोकैबुलरी बिल्डिंग नॉट अ हॉबी, मेरे हिसाब से ये तो मीनिंग ही नहीं बन रहा। इफ यू आर सीरियस अबाउट इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी, अगर आप इस बात को लेकर सीरियस हैं कि आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक, मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट आंसर मुझे लग रहा है वो लग रहा है एस वाला। अब देख लेते हैं, इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी, फिर उसके बाद क्यू आ रहा है, यू विल हैव टू मेक, यू विल हैव टू मेक वोकैबुलरी बिल्डिंग नॉट अ हॉबी, एक हॉबी के रूप में नहीं, यू विल हैव टू मेक हो गया। इसके बाद में फिर लास्ट में आर, बट एक हॉबी के रूप में नहीं बल्कि एन एब्जॉर्बिंग इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट बनाने के लिए, उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, अपने अंदर इंटरेस्ट बनाने के लिए, और इवन एन ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब एक कीड़ापन होता है किसी भी चीज के कीड़ेपन के लिए। तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ सबसे बेस्ट। अगर आप यहां से निकालते हो तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। तो मैंने क्या बताया कि हर चीज का एक पर्टिकुलर मीनिंग भी होता है और प्लस ग्रामर भी होती है। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन एक दिन में नहीं होगा, ये भी मैं बता रहा हूं। इसकी बस इसी तरह से मैं प्रैक्टिस करनी है, मैं ऐसे क्वेश्चंस लाता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। बस ये है कि आपको ग्रामर के एक एक फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से समझना है। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, यही तरीका आपको आगे हर जगह हेल्प करेगा। डायरेक्ट तरीका जो होता है टीचर्स का पढ़ाने का, वो आपको यहाँ फंसा देगा वहां। अगर आपने अच्छे से 4 महीने 3 महीने ग्रामर मेरे जैसे टीचर से अगर पढ़ लिया, तो फिर उस कंडीशन में आपको आगे जाकर के ये चीजें 10 दिन में आप सीख जाते हो, 10 दिन में। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। और डायरेक्ट तो हर चीज के लिए 4-4 महीने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक चीज अच्छे से पढ़ लो, उसके आने वाले समय में बाद में हर चीज में 10-10 5-5 दिन लगता है, सारी चीजें हो जाती। ठीक है बेटा, तो मैं इतना ही कहूंगा कि थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर वॉचिंग, एंड जय हिंद सभी को। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आप बार बार इसको देखिए, समझिए जो चीज मैंने बोली, मेरे बोलने पे ज्यादा फोकस करना आप लोग, कि जो चीजें मैंने बोली है उसको ध्यान से सुनो समझो, ठीक है, और उस पर आगे बढ़ते रहो। ये एक छोटा सा एक तरीका था, हम लोग आगे भी अगले हफ्ते भी हम लोग PQRS फिर से करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है हम दो वीडियो में पढ़ लें, हो सकता है एक ही पढ़ें, लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।